Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Morning, students. Promises must be kept. As I promised yesterday, I'll teach you in English today. But before coming to the lesson, let me tell you a very, very funny anecdote. Really funny. And my old patron, Mr. Harihar Banwala, told me this. In his school days in Kolkata, one of his teachers taught him the spelling of the word assassination. Thus, assassination, to kill somebody, trickerously, किसी की हत्या कर देना छल से, तो वो शब्द है ना assassination. तो बांग्ला भाषी टीचर थे नेचुरली कलकत्ता में, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, हमारे जो पैटर्न है, he is in his late 80s and still he is very lively, very cheerful, full of life. तो वो हम लोगों को बताए. और assassination है, तो देखो टीचर ने समझाने के लिए क्या कहा, assassination, S plus I plus nation. तो उन्होंने कहा ये छेले, पहले मैथिली में सुन. मान लो हम लोग मैथिल भाषी क्षेत्र में रहते हैं, तो मान लो तुम्हारे बाबा हैं, तो तुमको बताना चाह रहे हैं एसासिनेशन, तुमसे गलती हो रही है. तो बाबा कहेंगे माफ कर देना. वो बहुत प्रेम होता है उस शब्द में. बाबा जब कहते हैं छोटे बच्चे के ऊपर, छोड़ा नहीं हो छो एसासिनेशन के स्पेलिंग तोड़ा सा है ना, याद कर. गाधा तई परस गाधा, तई परस तुम, आ तई परस तोहर नेशन, देश, राष्ट्र. तो उन्होंने बताया हमारे ओल्ड पैटर्न ने कि उनके टीचर, इंग्लिश टीचर बचपन में उनको पढ़ाए, ये छेले ए रकम होवे एसासिनेशन के स्पेलिंग माफ करेंगे अगर कोई बांग्ला भाषी हो यहाँ. तो उन्होंने कहा कि गद्दा ऊपर गद्दा, तार ऊपरे आमी, तार ऊपरे नेशन. कि एसासिनेशन की स्पेलिंग तुमको जाननी है तो पहले लिखो एस, गद्दा ऊपर गद्दा, उस पर फिर लिख, उसके बाद लिखो एस, फिर लिखो आई, फिर लिखो नेशन. तो हो गया assassination, assassination. I mean to say that the use of a local dialect, the use of a regional language, the use of Hindi while teaching English is not a shame. Okay? तो जैसा प्रॉमिस था, promises must be kept. याद आ रहा है किसी को ये किस वॉइस में है? नेक्स्ट क्लास से थोड़ा वार्म अप में इंग्लिश भी शुरू करूंगा, वो ग्रामर भी शुरू करूंगा. ठीक है? प्रॉमिसेस मस्ट बी केप्ट, पैसिव स्ट्रक्चर है. प्रॉमिसेस मस्ट बी केप्ट, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेस, एक्टिव समझना. चलो, तो लेसन वो, और ये इंग्लिश शब्द का प्रयोग तुम जीवन में नहीं करना. ठीक है? अच्छा शब्द नहीं है. किसी सज्जन के मुंह से कभी निकल गया होगा इंग्लिश, उन्होंने क्वाइन किया होगा, लेकिन अच्छी बात नहीं है. तो कुछ बेटियां हैं, उनके बड़े विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा कि सर फर्स्ट में वीडियो में, सेकेंड वीडियो में आप तो बोल देते हैं, उसमें कुछ वर्ड्स थे, तो वर्ड्स को लिख दिया कीजिए. तो उन बेटियों को बताऊंगा कि बेटे वो अभी वो उनके अपने राजीव जी के साहस को धन्यवाद और अपना
बेटा हेमचंद्र है, उसके कष्ट को धन्यवाद, वो हम लोग किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। इस पे तो अगर मैं अपने विधिवत लिखता ए लेटर टू गॉड तो उसी में बहुत जगह चला जाता है। बहरहाल अब एक वर्ड अभी लिखी, लेट मी टेल यू अ फनी एनेक्डोट। एनेक्डोट एक शब्द ANECDOT, एनेक्डोट। एनेक्डोट का अर्थ हुआ कोई प्रसंग, जीवन से संबद्ध कोई घटना, जीवन से संबद्ध कोई प्रसंग। अभी एक शब्द आया था एग्जैगरेट कर, किसी चीज को एग्जैगरेट, उसी से नाउन बन गया एग्जैगरेशन, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। एग्जैगरेट, एग्जैगरेशन। एक शब्द अनसेकेबल, पढ़ते हो ना दवा के बोतल पे रहता है कि सेक इट वेल बिफोर यूज। सेक, अनसेकेबल, स्थिर, फर्म, स्टैटिक। अनसेकेबल ट्रस्ट, अनसेकेबल बिलीव। थोड़ा यहां पे रिपीटेशन होगा, रिपल्सिव हो जाओगे। उसी तरह का वर्ड है अनवेवरिंग। वेव, तरंग जानते ही हो, भाव भी है, तरंगित होना, तरंगायित करना। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग, कोई वेव नहीं, सिनोनिमस हो गया। अनवेवरिंग एक वर्ड आया था, अनफ्लिकरिंग। ये फ्लिकर वर्ड पढ़ेंगे इस सरमन एट बनारस, गौतम बुद्ध और किसा गौतमी के मध्य एक डायलॉग है, उसमें पढ़ेंगे। वो दीपक की बात ही होती है ना, जब वो हिलती डुलती है, दैट इज इट्स फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग, टू फ्लिकर, उसकी वीक का WICK का इधर उधर होना, तो अनफ्लिकरिंग, अनफ्लिकरिंग। एक शब्द आया था अनफैथमेबल। अनफैथमेबल, फैथम होता है समुद्र की गहराई के माप की इकाई, तो अनफैथमेबल। लेंचो का जो फेथ था वो इतना ग्रेट था, आप उसकी गहराई को माप ही नहीं सकते हैं। और एक शब्द आया प्रोटैगोनिस्ट, सब लोग पहले भी परिचित हो कि किसी भी साहित्यिक कृति में जो मुख्य पात्र होता है वो प्रोटैगोनिस्ट हुआ। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ए लेटर टू गॉड, उसका प्रोटैगोनिस्ट वो लेंचो है। एक शब्द आया था नेव, NAIVE, नेव, सीधा साधा, सीधा साधा, कोई आडंबर नहीं, कोई छद्म नहीं, सीधा साधा। कमोबेश इस शब्द का भी अनसोफिस्टिकेटेड, मतलब कोई छद्म का आवरण नहीं, जो है सो है। आचरण में, व्यवहार में, शब्द में कोई सोफिस्टिकेशन नहीं, अनसोफिस्टिकेटेड एक वर्ड आया। फिर आया था एडवर्सिटी, कई बार सैकड़ों बार सुन चुके हैं। वो दुख, प्रतिकूलता, अपोजिट इसका प्रॉस्पेरिटी, सब प्रकार की अनुकूलता, सुखद स्थिति, प्रॉस्पेरिटी, एडवर्सिटी। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस्ड, अत्यंत तीव्र, तीक्ष्ण दुख में होना, विषाद में होना, डिस्ट्रेस्ड। एक पेसोस वर्ड बार बार मैं बोला, तो अपने यहां की करेंसी जैसे है तो आप उसको कहते हैं रुपया, बांग्लादेश में टका। अपने यहां भी ये मिथिला में मैथिल भाषी लोग पुराने जमाने में आपके जो दादा वगैरह थे वो टका ही बोलते थे। और तोरा लग टका छ, कते टका में खर्च भेलवा, टका। तो उसी तरह से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, और वो राइटर कौन थे, जीएल फ्यूंटेस। तो जीएल वो बड़े फेमस मेक्सिकन प्रोज राइटर। तो वहां का रुपया मेक्सिको की करेंसी के लिए आया, पेसोस। अभी हम बोले कि हिज इज वेरी लाइवली, इज वेरी चीयरफुल इवन इन हिज लेट 80s, 85-86 वर्ष के होकर भी, और वो बड़े जिंदा दिल हैं, लाइवली,
एक शब्द अभी हमने बोला था क्वाइन, नाम भी है, वर्ब भी है, और वो क्वाइन समझते हैं आप, सिक्का, और टू क्वाइन का मतलब हो जाता है नए शब्द का निर्माण करना, नया मुहावरा करना। टू क्वाइन a new word, to coin a new phrase, to coin a new ED, इन सब सारे शब्दों का प्रयोग था। ठीक है, अब स्पेशली मैं अभी एड्रेस कर रहा हूं them who like to sit in the gloomy zone, उनको एड्रेस कर रहा हूं। कहानी के नाम से सब लोग परिचित हो गए, A Letter to God, राइटर के नेम से जीएल फ्यूंटेस, कहाँ के थे, मेक्सिको के, अब मेक्सिकन राइटर। ठीक है, अब जैसा कि अपना सब दिन की आदत है, याद होगा तुमको कि हम लोग सबसे पहले सुनिश्चित करते हैं, अगर आप इस चीज को जान जाते हैं कि व्हाट इज दिस पोएम ऑल अबाउट, व्हाट इज दिस प्रोज पीस ऑल अबाउट, ये कविता है तो क्या है, यह कहानी है तो क्या है, किस मूल तथ्य के चतुर्दिक रिवॉल्व करेगा ये प्रोज पीस। तो लेखक का उद्देश्य था एक व्यक्ति के निष्कंप श्रद्धा, अविचल श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, अनशेकेबल ट्रस्ट, अनशेकेबल फेथ। तो ये कोर है, ये सेंट्रल आइडिया है इसका। ठीक है, अब प्रोटैगोनिस्ट आप जान ही गए, लेंचो, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें केवल लेंचो है, लेकिन लेंचो प्रोटैगोनिस्ट है, पोस्टमास्टर हैं, पोस्टमैन, लेंचो की वाइफ वगैरह वगैरह, लेकिन असल में ये कहानी रिवॉल्व करती है लेंचो नामक एक किसान के अराउंड। उसके कैरेक्टर के बारे में आपको बता दिए थे, उसके कैरेक्टर में सिंपल, इनोसेंट, जेंटल, नेव और ये अनसोफिस्टिकेटेड, ही वाज अ ग्रेट बिलीवर, ये सब बताए थे। किसी दो एडजेक्टिव का उपयोग कर लेंगे, his faith in God was unshakable and unflickering, his faith in God was unshakable and unwavering, किसी दो एडजेक्टिव का बस उपयोग कर लेंगे। और though he was a farmer but he could write in a clumsy manner, अब एक शब्द आया था clumsy, C L U, clumsy, clumsy C L U M S Y, clumsy मतलब वो अकुशल ढंग से, सुंदर ढंग से नहीं। तो ये सब उसका कैरेक्टर था। अब देखिए उसके घर के बारे में मैंने बताया था आपको कि उसका घर कहां था, एक वैली में था, और वैली में भी कहां, सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट, टॉप, शिखर ऑफ ए लोहे। और वहां से वो अपने मतलब अपने सारे खेत को देख सकता था, नदी को देख सकता था। ठीक है, तो एक बार उसे लगा कि he would have a very good harvest, उसको बहुत अच्छी फसल होगी। His fields were full of ripe corn, एकदम राइप कॉर्न से भरा हुआ था खेत, इस बार मुझे बहुत अच्छी फसल होगी। अब क्या हुआ हमको कि there is an intimate relationship, a close relationship between a farmer and weather and rain। वो बड़ा जल्दी आपको आसानी से प्रेडिक्ट कर देता है वो, क्योंकि उसकी जिंदगी किस चीज पर डिपेंड करती है, रेन पर, टाइमली रेन पर। तो वो आपको मतलब उसे लगा he must have seen some signs of approaching rain in the sky। उसने अपने पत्नी बच्चों से कहा कि मुझे सुने छे लगे या वर्षा है, क्योंकि उसने देखा नॉर्थ ईस्ट स्काई में कुछ ऐसा देखा, उसने प्रेडिक्ट किया, और जैसा कि उसने प्रेडिक्ट किया बारिश होने लगी। They must have felt very elated, they went out to have the pleasure of raindrops। बाहर चले गए किसान, जब वो वर्षा की प्रतीक्षा करता है आकुलता होकर, उस समय वर्षा जो होता है उसका जो सुख होगा किसान के लिए,
वो शब्द में नहीं व्यक्त किया जा सकता, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द रेन टुक अनफॉर्चुनेट अ फेयरी टर्न, दूसरा रूप ले लिया, ठीक है। ओला गिरने लगा। वो मन सोच रहा है कि हे भगवान जल्दी से यह ओलावृष्टि रुक जाए, लेकिन 1 घंटे तक ओला गिरता रहा। पूरा वैली, पूरा गार्डन, सब कुछ ऐसा लगता था, इट लुक्ड एज इफ द होल एरिया हैड बीन कवर्ड नॉट बाय शॉल्ट, नॉट बाय शॉल्ट, विथ शॉल्ट, एकदम नमक से। इसी पर उसने अपने परिवार वालों से कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट, अगर टिड्डियों के बहुत बड़े समूह का आक्रमण होता तो वो भी इसकी तुलना में कुछ ना कुछ अधिक छोड़ जाते। सब लोग उदास थे, उन्हें लगा इस वर्ष वे लोग भूख से मर गए, लेकिन लेंचो और ग्रेट बिल्डिंग वुड, उसका फेथ। और अभी भी ऐसे लोग हैं, एक ही डिफरेंस है, ऐसे लोग हैं हजारों लाखों। अरे हम तुम भी तो गॉड को चिट्ठी देते हैं, हमारे आपके प्रेयर्स क्या हैं? हमने देखा है कई लोगों को शिव के समक्ष, शिवलिंग के समक्ष फूट फूट कर रोते हुए और नचाड़ी गाते। तो लेंचो चूंकि इतना अनसोफिस्टिकेटेड है, इतना नेव है, इतना इनोसेंट है कि he started a correspondence, he started a correspondence। हम आप कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करते, लेकिन हमारे आपके प्रेयर्स क्या हैं? वो भी तो ईश्वर के नाम चिट्ठी ही है, एट मेंटल प्ले इन अ वर्बल मैनर। तो उसने अपने फैमिली मेंबर्स को एश्योर किया कि तुम लोग चिंता मत करो, भूख से नहीं कोई मरता, ठीक है। और उसने सोचा कि वो गॉड को चिट्ठी देगा, तो द फॉलोइंग संडे उसने एक चिट्ठी लिखा और चला गया शहर पोस्ट ऑफिस। वहां उसने इनवेलप पे, लेकिन उसने और क्या लिखा? तो गॉड के एड्रेस को कौन जानता है? बिकॉज ही इज ऑमनी प्रेजेंट। तो उसने लिखा कि टू गॉड, एड्रेसी के जगह के स्थान पे गया, वहां उसने एक स्टैंप लिया, फिक्स किया और मेल में डाल दिया, वो मेल बॉक्स में डाल दिया। तो वो जो एक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय था, पोस्टमैन भी था, हेल्प करता था पोस्ट ऑफिस में, वो ठठा के जब उसने उस चिट्ठी को देखा, ठठा के हंस पड़ा। अब वो अपने बॉस पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया, वो भी ठठाकर हंसने लगे। उन लोगों ने अपने कैरियर में कभी इस तरह का एड्रेस देखा ही नहीं था। गॉड के पास कैसे ही चिट्ठी पहुंचाया जाए, कैसे? तो क्या हुआ ना, ये पोस्टमैन जो थे अच्छे व्यक्ति, एक अच्छा इंसान, तो उन्हें लगा कि अगर वो बहुत बड़ा एक शिन हो जाएगा अगर इस पत्र का जवाब नहीं दिया जाए। और वो यह भी फील करते हैं पोस्ट मास्टर साहब कि देखिए इस व्यक्ति की श्रद्धा, देखिए इसके श्रद्धा की ऊंचाई देखिए, इसने ईश्वर से ही चिट्ठी पत्री शुरू कर दिया है। नहीं, इसको जवाब दिया ही जाना चाहिए। तो जब उन्होंने लेकिन चिट्ठी खोला तो उनको लगा कि अरे वाह, ये तो केवल गुडविल से और पेन इंक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसने यह डिमांडेड 100 पेज। तो उन्होंने इस नोबल काउज के लिए खुद भी कंट्रीब्यूट किया, अपना एक शेयर दिया, अपने कुछ दोस्तों को भी उन्होंने इंस्पायर किया और कुछ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने को भी। तो सब लोग वो 70 पेसोस कलेक्ट कर पाए। तो फिर वो और उन्होंने उसको एक इनवेलप में रख दिया और सेंडर की जगह पे उन्होंने लिख दिया गॉड,
ताकि लेंचो को लगे कि यह राशि ईश्वर ने ही भेजा है। तो फॉलोइंग संडे को फिर वो पहुंचा, उसने पूछा कि भाई मेरे लिए कोई चिट्ठी वगैरह है? तो पोस्टमैन ने वो चिट्ठी दिया और बेचारे पोस्ट मास्टर साहब सब कुछ एक संतुष्ट भाव से देख रहे थे। ठीक है, तो लेंचो ने जब उस लिफाफे को खोला तो एकदम ही ग्रीव एंग्री। इसमें तो 70 ही पेसोज हैं। ना, ईश्वर कभी लेंचो की बात को अस्वीकार नहीं कर सकते। और जब भगवान से भला गलती होगी गिनती में, ये जरूर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो है ये सब ए बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये सब धूर्त बेईमान सब है, हमारा 30 पेसोज ले लिया है। ठीक है, पेशेंस को आज खत्म ही कर देंगे, इससे अधिक टाइम नहीं एक लेसन पर। तो क्या हुआ, उसने डिसाइड किया कि ना फिर चिट्ठी लिखेंगे। तो गया, पेपर लिया और विथ मच एफर्ट उसने एक चिट्ठी लिखा कि गॉड वो 30 पेसोज भी भेजिए, ये सब बेईमान है, हमको पोस्ट ऑफिस वाली व्यवस्था से नहीं भेजिएगा। और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस सिचुएशन को कहते हैं आयरनी। देखो ये कैसी विडंबना है कि कहां तो उन लोगों ने सहायता किया, लेकिन इसकी निश्चलता, ये मान के चल रहा है कि ईश्वर ने भेजा और उसने ऐसा किया। अब थोड़ा सा 2-3 बातें, थोड़ी देर और बैठो, इसको कंक्लूड कर लेते हैं आज इस एक तो क्वेश्चन आंसर का एग्जाम्पल दे देंगे और एक वार्निंग कि जितने स्टूडेंट्स हो आप तक जानकारी पहुंच चुकी है, चाहे किसी भी माध्यम से, और जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको 1 वर्ष के सिलेबस के लिए 4 महीना से अधिक मिलने वाला है। ठीक है, दिसंबर में आप स्कूल छोड़ने लगते हो, तो इस 1 वर्ष के सिलेबस को 4 महीना में करने की बात अकल्पनीय लगती है। और जो वीडियोस आप तक जा रहे हैं, तो मेरा आकलन है कि क्लासरूम टीचिंग से आप जितना लर्न करते, उससे 10 टाइम्स ज्यादा आप, अगर आप ऑनेस्टली लिसनिंग कर रहे हैं, तो 10 टाइम्स अधिक आपकी लर्निंग होगी। इसीलिए, और जो चीज इसमें हो गया वो हम मान के चल रहे हैं कि वो फिर हमारी आपकी जब मीटिंग होगी स्कूल में, ईश्वर करे जल्दी हो, लेकिन वो लग नहीं रहा है कि हम लोग मिल पाएंगे 1.5-2 महीने तक। तब तक मैं आपको बताता हूं कि मैं वो हाफ ईयरली तक के सिलेबस को कंप्लीट कर चुका रहूंगा। इसीलिए यह मेरी प्रार्थना है आपसे सचमुच में कि जो लेसन हो गया उस लेसन के क्वेश्चन आंसर को और सब कुछ को आप कर दीजिए। उसमें क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा क्लैरिटी रखना। क्लैरिटी क्या रखना, जैसे हम 1-2 एग्जाम्पल आपको बताते हैं। बहुत सारे आंसर्स मैंने देखे, क्लैरिटी नहीं। जैसे मान लो कि व्हाई डज लेंचो कंपेयर रेनड्रॉप्स टू न्यू क्वांट्स? Why does Lencho say that the raindrops were like new quants? तो देखो, पहले हिंदी में समझो कि टाइमली रेन, समय पर जो वर्षा होती है, मीन्स उसका बहुत मतलब होता है एक किसान के लिए। मीन्स अ लॉट टू अ फार्मर। इट ब्रिंग्स हिम, इट मेक्स हिम वेरी elated, delighted. It brings a lot of delight to him, and it means a lot to him. What? Timely rain. What? It ensures, timely rain ensures that the farmer would have a
वेरी गुड फसल। टाइमली रेन ने सुनिश्चित कर दिया उसको बहुत अच्छी फसल होगी। ठीक है, एंड अ गुड हार्वेस्ट मीन्स मोर मनी। और अच्छी फसल होगी तो बेचकर उसे अधिक पैसे मिलेंगे। सो ही कंपेयर्स रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। तो क्वेश्चन आंसर में एक क्लैरिटी रख। अब जैसे मान लो कि when the postman carried the letter to the postmaster, he also broke out laughing. He also had a hearty laugh, but suddenly he became serious. What? क्वेश्चन रह सकता है, क्यों बाबा सीरियस हो गया? उसे लगा होगा कि काश मैं भी इस पत्र लेखक की तरह ही श्रद्धावान होता। He must have felt a bit ashamed, sad to see the great height of Lenchur fame, and he must have wished that he should also have the same kind of trust in God, same kind of faith in God. So he turned up serious. अब लेंचो का कैरेक्टर स्केच वो तो आज थर्ड डे है, इतनी बातें आपको बता दी गई हैं कि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर आप कर ही सकते हैं। और इतने वर्ड कहानी हुई, इतनी बातें बताई गई कि मैं आश्वस्त हूं कि इस लेसन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन आंसर को आप कर ही लेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे द पोएम है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर की कविता सब है दो, वो डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। ठीक है, कल शुरुआत करेंगे। ठीक।